बस अल्लाह का करने के लिए आपको एक्सटर्नल लोन्स चाहिए होते हैं कि फॉरेनर्स की सेविंग्स आपको चाहिए होती हैं। तो जब आप पावर प्लांट लगाते हैं, चीन आपको पावर प्लांट लगा के दे रहा है और कर्ज पे दे रहा है, तो वो चीन के लोगों की जो सेविंग्स है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर रहा है चाइनीज, और फिर आप उसको नफा देते रहेंगे। तो जब आप बजट डेफिसिट करेंगे तो साथ साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। इसको इकोनॉमिक्स में ट्विन डेफिसिट्स कहते हैं कि जितना बजट डेफिसिट ज्यादा होगा उतना करंट अकाउंट डेफिसिट भी होगा। तो अगर आप 10-10 अरब 6-6 हज़ार अरब रुपए के बजट डेफिसिट करेंगे तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट भी करेंगे। तो अब इस साल हम 7500 अरब रुपया टैक्स लेंगे। अब मैं इस साल के बजट की आपको बात कर रहा हूं कि 7500 अरब रुपया टैक्स लेंगे, 4500 अरब रुपया उसमें सूबों को दे देंगे, और आपके पास 3000 अरब रुपया वफाकी हुकूमत के पास रह जाएगा। वफाकी हुकूमत का खर्चा जो है वो इस साल तकरीबन 10,500 का है, तो 7000 अरब रुपए का तकरीबन आपको इस साल डेफिसिट होगा। अब आप तसव्वुर करिए कि अगले साल जो है वो आपका बजट जो है उसमें टैक्स कलेक्शन डबल हो जाए, जो कभी भी मुमकिन नहीं है, लेकिन आप तसव्वुर करें कि डबल हो जाए। और आप ये भी तसव्वुर करें कि एक भी पैसे का खर्चा ना बढ़े, जो भी मुमकिन नहीं है क्योंकि 20-30% महंगाई है, लेकिन आप अस्यूम कर लें। तो अगले साल हमको टैक्स में मिलेंगे 15,000 अरब, जिसमें से आप 60% सूबों को देते हैं तो 9,000 अरब दे दिया आपने, आपके पास 6,000 अरब रह गए, लेकिन आपका खर्चा तो फिर भी 10,500 का अरब का है, तो फिर भी आपको 4,500 अरब का डेफिसिट रहेगा। ये जो लॉन्ग टर्म अनसस्टेनेबल डेफिसिट्स हो गए, जब तक पाकिस्तान इसको खत्म नहीं करेगा, पाकिस्तान इस भंवर से निकल ही नहीं सकता है। और मैं सोच ही नहीं सकता हूं कि आप इस टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर डबल भी कर लें रेवेन्यू, 3 गुना भी रेवेन्यू कर लें, आप इस भंवर से नहीं निकल सकते। इसलिए पाकिस्तान बहुत लंबे मसले में फंस चुका है, और जब तक पाकिस्तान के अंदर हम टैक्स टू जीडीपी बहुत नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम 15% नहीं करेंगे, और एक्सपोर्ट टू जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे और 15% नहीं करेंगे, तो हम इस मसले से नहीं निकलेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 25 अरब डॉलर दुनिया को देने हैं हर साल, इसने हमको यहाँ से जकड़ लिया है, मतलब देयर इज नो एस्केपिंग दैट। और ये आपने हर साल जो है अब आपको डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश होगी। जब मैं भी वजीर ख़जाना था इस बार, तो मेरी कोशिश हालांकि ये होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन कम करो, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ग्रोथ बढ़ाओ, लेकिन मेरी कोशिश तो ये थी कि डिफॉल्ट से रोकवा लें। और अभी भी हम यही कश्मकश में हैं, और अगले साल भी ये कश्मकश में होंगे, और अगले 2 साल तक ये कश्मकश में होंगे, और एक और IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस कश्मकश से निकल सकेंगे unless and until we do radical reforms, including the structure of the budget and including a lot of other things that I will talk about. And the reason is हम यहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं कि हमने 60,000 अरब 55,000 अरब रुपए का खर्चा किया है, अपने लोगों के ऊपर सपोजिटली लगाया है, मगर हमने क्या, वी हैव नथिंग टू शो फॉर इट। हमारे पास आज महंगाई इसलिए कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। हम ये मुल्क के अंदर हम कोई एक चीज़ नहीं कर सकते, हमारी गवर्नेंस इतनी बुरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, BC साहब ने बात की पॉपुलेशन प्लानिंग की। हम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, इन सबको 20 सालों से पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अनसस्टेनेबली तेज़ी से बढ़ रही है। कम से कम 2-3 सेंसस से पहले हमको वेकअप कॉल आई है कि यार पॉपुलेशन प्लानिंग करो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। 30 सालों के अंदर हमने एक नॉन ऑर्गेनिकली या हुकूमत के इंटरवेंशन से 0.1% भी हम पॉपुलेशन नहीं कम कर सके। बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ था तो उनकी पॉपुलेशन 55% थी, हमारी 45, उनकी 45 थी, हमारी 50 थी। आज वो 16 करोड़ पे खड़े हैं, हम 23 करोड़ 44 लाख पे खड़े हैं। वन बिग डिफरेंस बिटवीन अस एंड बांग्लादेश है कि उन्होंने पॉपुलेशन प्लानिंग करी। तो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पॉपुलेशन प्लानिंग 20-25 साल से लोगों को पता है, हुकूमत पैसे भी खर्च करती है, 0.1% फर्क नहीं कर सकती है। आप एग्जांपल ले लें टेररिज्म का। One reason Pakistan has not been able to export anything, और कोई $30 बिलियन का एक्सपोर्ट इस इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है। हम ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? हम एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते कि कोई आदमी पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। आप चले जाइए लाहौर की बड़ी होटलों के अंदर, आप देखेंगे कि कोई भी आपको फॉरेनर नजर नहीं आएगा। कैन यू इमेजिन कि ढाका एयरपोर्ट हैज a lot more airlines coming, foreign airlines coming than Karachi, Lahore and Islamabad combined? कौन सी फॉरेन एयरलाइन इधर आती है? कौन से फॉरेनर्स इधर आते हैं? कोई एक्सपोर्टर मुझे बता दे, ये बैठे हुए यहाँ पे खोकर साहब, कि कितनी मरतबा इनके बायर्स आते हैं अमेरिका से या यूरोप से पाकिस्तान आने के लिए। वो कहेंगे दुबई आ जाओ, वो कहेंगे बैंकॉक आ जाओ, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। एक पाकिस्तान में $1 इन्वेस्टमेंट नहीं आता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोर्ट के लिए हो। पाकिस्तान में कौन सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है? जिस शख्स को पाकिस्तानियों को बेचना होता है, यानी कि अगर मोबाइल फोन की सर्विसेज आपको पाकिस्तानी को बेचना है तो
تو آپ جائز کا فون یہاں پہ لگائیں گے, جائز کی سروس یہاں کریں گے. اگر آپ کو گاڑی بیچنی ہے, ٹوئیٹا گاڑی بیچنی ہے, تو آپ ٹوئیٹا کی فیکٹری ادھر کھولیں گے پاکستانیوں کو بیچنے کے لیے. لیکن جو ویتنام میں ایکسپورٹ آتا ہے کہ وہ ویتنام سے بنا کے دنیا میں بیچتے ہیں, وہ ایکسپورٹ نہیں آتا. صرف سیمسنگ کا ایکسپورٹ ویتنام سے موبائل فون کا $68 بلین کا ہے, اور یہ پاکستان اور ویتنام کا 92 میں ایکسپورٹ برابر تھا. آج ان کا 300 بلین کا ایکسپورٹ ہے, ہمارا 30 بلین کا ہے. شیورلی ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں اتنے تو کچے نہیں ہیں, اتنے تو ویک نہیں ہیں. یہ گورنمنٹ پالیسیز ہیں. ایک پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا